अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो आपके साथ ये फटाफट से ये शेयर करेंगे। पहले तो ये मेरी लिफ्रांडो वाली टोपी और ये शर्ट जो है जनाब कमेंटार में ज़रूर बताना है ये मुझे कैसी लग रही है। और आज की बात आपके साथ ये होगी कि जी जर्मनी में जो मेरे बहन भाई आते हैं काम करने के लिए कि जी जर्मनी में हम जाएंगे और हम जाके वहाँ पे जो है अपने पेपर जो हैं वो कन्वर्ट कराएँ, इटालिया के, फ्रांस के या पुर्तगाल के कहीं के भी हैं। तो जर्मनी में सबसे पहले जो है कंपनियों में काम बहुत ही मुश्किल से मिलता है, वो नसीब है आपके। अगर आप गवर्नमेंट जो पहले ये उनका क्लेम होता है कि जी जहाँ जर्मनी में पहले जिन लोगों के पास काम नहीं है हम पहले उनको देंगे और जो दूसरे हैं फिर बाद में। तो आप कोशिश करें कि जी कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो जाए या रेस्टोरेंट वाली कुछ कंपनी अगर आपको मिल जाती है तो वहाँ पे अप्लाई करें, तो आपको जर्मनी काम की इजाज़त जो है वो दे देता है। दूसरी बात ये आपके साथ शेयर करनी की थी जी कि बहुत से मेरे बहन भाई आते हैं तो वो आके रेस्टोरेंट में काम थोड़ी देर करते हैं, महीना देर करते हैं और उनको काम जो है वो बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। क्यों कि इटली में इतनी सख्ती नहीं है और इटली में लोग जो हैं इतने रेगुलर काम अक्सर वो नहीं करते। वो सुनने में यही आया, जो मेरे पास आए हैं वो यही कहते हैं कि जी इटली का कानून बहुत नरम है, वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं है, वहाँ पे काम भी जो है इतना नहीं है। तो ठीक है, जर्मन ठीक है, जर्मन में काम बहुत ज़्यादा है पर जर्मन के कुछ असूल भी हैं। तो आप थोड़े से असूल जो हैं इटालिया के थोड़े से तोड़ के यहाँ पे आएँ तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा जो है वो होगा। और अगर जर्मन में आपको कोई रेस्टोरेंट वाला जॉब दे देता है और रिहाइश भी दे देता है और 3 टाइम का खाना भी अगर आपको कहता है कि जी वो मैं भी आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपको और क्या चाहिए। और दूसरा, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स भी आपके वो ही चेंज करवाएगा। तो बहुत से मेरे बहन भाई हैं, जिस रेस्टोरेंट में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे 1-2 को लगवाया है तो कईयों का दिल नहीं लगता। वो कहते हैं कि जी तनख्वाह थोड़ी है, टाइम ही बोकता है, पर वो जो दूसरी सहूलतें उनको मिलती हैं, रिहाइश, काम, 3 टाइम का खाना, वो ये चीज़ें भूल के वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जी जर्मन में मेहनत बहुत है। तो ठीक है, मेहनत बहुत है पर 1 साल की मेहनत है। आप 1 साल का आपको मेहनत करनी पड़ती है किसी रेस्टोरेंट में या किसी कंस्ट्रक्शन में। तो आपको जब फ्री वाला वीज़ा मिल जाता है तो आप थोड़े पैसे जोड़ के जर्मन में दूसरे वीज़े पे, दूसरे साल वाले वीज़े पे अपना कारोबार भी जो है वो कर सकते हैं। तो जी पहले साल वाले वीज़े में ही मुश्किल होती है कि आप दुआ करें कि आप जर्मन में आते हैं और जर्मन गवर्नमेंट आपको काम का इजाज़त दे दे, यानी काम की लाउडनेस आपको मिल जाए। अगर वो आपको मिल गई तो आप अल्हम्दुलिल्लाह जर्मन में सब कुछ वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मुस्तकबिल में अपना कारोबार करना, घर खरीदना, सारा कुछ आप वो जो है मुस्तकबिल में कर सकते हैं। तो पहले साल ही मुश्किल होती है, पहले साल ही जो लॉबनस है वो लेनी पड़ती है, जर्मन गवर्नमेंट से इजाज़त काम की लेनी पड़ती है। और ज़्यादातर यहाँ जर्मनी में लॉबनस जो है वो रेस्टोरेंटों के काम में और कंस्ट्रक्शन के काम में आसानी से मिल जाती है। क्योंकि यहाँ जर्मनी में मेरा एक दोस्त आया था, मिलानो शहर में होता है, उसकी मैंने एक अच्छी कंपनी लिडल में मैंने अप्लाई किया, सारा कुछ उसका हो गया था। तो जर्मन गवर्नमेंट ने उसको इजाज़त नहीं थी दी, ये क्लेम लगा दिया था ये कि जी जर्मन में जो जिनके पास काम नहीं है वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, पहले हम उनको ये जॉब देंगे और फिर बाहर से आने वालों के लिए। तो जर्मनी में आते हो, चाहे आप यूरोप के किसी कंट्री से ही आते हो, तो आप अपने लिए वो जॉब ढूंढें कि जिससे जर्मन गवर्नमेंट जो है आपको काम की इजीली इजाज़त दे दे। और 1 साल वाला काम जो है वो मेरे बहन भाइयों ने बोला हुआ है। बहुत से मेरे भाइयों को गलत फहमी है, हमारे देसी भाइयों ने ये जो है अपने से एक बात बना दी हुई है कि आपने 1 साल एक कंपनी में या एक शेफ पे काम करना ही करना है। और ये बात जो है ये टोटल 100% गलत है। ये हम लोगों की अपने से बनाई हुई बात है। अगर आप जर्मनी में आते हो, किसी रेस्टोरेंट में या किसी कंपनी में आप काम करते हो, अल्लाह ना करे वो रेस्टोरेंट या वो कंपनी बंद हो जाती है, तो वो ज़ाहिरी बात है उसको निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको ज़ाहिरी बात है दूसरी जगह जाना पड़ेगा काम करने के लिए। तो ये बात गलत बना दी गई है कि जी आपने 1 साल एक ही कंपनी में काम करना है। तो आप जनाब जब जर्मनी में आते हो आपको काम की इजाज़त मिल जाती है, आपको वीज़े का कार्ड जो 1 साल का वो भी मिल जाता है। तो आप दूसरी जगह पे जाके काम कर सकते हो, ये पाबंदी नहीं है कि आपने एक बंदे के पास ही काम करना है। ठीक हो गया जी। जर्मन गवर्नमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ आपसे दरकार है टैक्स,
कि आप साल में आप कितना टैक्स जो है वो पे करते हो, और जब आप दोबारा वीज़ा लेने जाते हो दूसरे साल में तो वो आपका सारा कैलकुलेटर करने के बाद फिर वो आपको 2 साल का वीज़ा जो है वो दे देते हैं। तो उस वीज़े पे फिर आप अपना जर्मनी में कारोबार भी कर सकते हैं और फैमिली जो है पाकिस्तान से वो भी बुला सकते हैं। तो जी ये जी थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन बहन भाइयों के लिए कि जो कहते हैं कि जी जर्मनी में अगर पेपर चेंज करवाने हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री से भी आ रहे हैं, कि जी एक मालक यानी एक शेफ़ के पास, एक कंपनी के पास ही काम जो है 1 साल करना पड़ता है। और ये बात गलत है, आपके को मैंने बता दिया है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इजाज़तनामा जिसे हम लॉबनस कहते हैं, काम की अगर आपको मिल जाए, नया कार्ड आपको 1 साल का मिल जाए, तो उसके बाद आप काम छोड़ के किसी दूसरी जगह भी जा सकते हैं। और ये आप माशाल्लाह से ये गंदम की फसल देख लें जहाँ पे मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा पहाड़ी इलाका है और कितनी प्यारी सिनरी है। और यहाँ पे आपको कोई ट्यूबवेल नज़र नहीं आएगा और कोई पानी देने वाला सिस्टम नहीं है। और ये सारी गंदम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बारिश के पानी से यहाँ पे होती है। और ये खादें डाल के पहले स्टार्टिंग में जो ये खाद होती है ये डालते हैं। और ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी फसल जो है बग़ैर पानी लगाए ये अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ इसको बारिश का पानी जो है वो मिला है। तो जनाब जर्मनी में कनक भी होंदी है। लोग आते ने जर्मन कनक नहीं होंदी, जर्मन सारा कुछ बाहरों मंगाता। तो जनाब ये देख लें कितनी बड़ी फसल जो है ये कनक दी लगी हुई है। तो जी ये जी थी मेरी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपके साथ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात जो मेरे भाई कहते हैं कि जी जर्मन में सीज़न होता है, सीज़न में जाएं तो काम की इजाज़त मिल जाती है, और ये भी बात टोटली गलत है। ये भी हमारे देसी बंदों ने ही बनाई हुई है कि जी सीज़न में जाना चाहिए, सीज़न में जर्मन में काम मिल जाता है। तो जनाब जर्मन में सबको पता है कि जर्मन में अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत है। आप सिर्फ करने वाले हो, हिम्मत हो आप में, तो जर्मन में काम बहुत है और आपको अल्हम्दुलिल्लाह काम अन्यवा जो है मिल जाता है। तो जी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। काम मेरा हो गया टाइम का, रेस्टोरेंट का। अल्लाह हाफिज़।